बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते हुए हिम्मत अफजाई करें। हदीस नंबर 106। मैंने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को ये फरमाते हुए सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझ पर झूठ मत बोलो, क्योंकि जो मुझ पर झूठ बांधे वो दोज़ख में दाखिल हो। हदीस नंबर 107। मैंने कभी आपसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस नहीं सुनी। मैंने आपको ये भी फरमाते हुए सुना है कि जो शख्स मुझ पर झूठ बांधेगा वो अपना ठिकाना जहन्नुम में बना ले। हदीस नंबर 108। मुझे बहुत सी हदीसें बयान करने से ये बात रोकती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मुझ पर जानबूझकर झूठ बांधे तो वो अपना ठिकाना जहन्नुम में बना ले। हदीस नंबर 109। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि जो शख्स मेरे नाम से वो बात बयान करे जो मैंने नहीं कही तो वो अपना ठिकाना जहन्नुम में बना ले। हदीस नंबर 110। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अपनी औलाद का मेरे नाम के ऊपर नाम रखो, मगर मेरी कुनियत इख्तियार न करो। और जिस शख्स ने मुझे ख्वाब में देखा तो बिलाशुबा इसने मुझे देखा, क्योंकि शैतान मेरी सूरत में नहीं आ सकता। और जो शख्स मुझ पर जानबूझकर झूठ बोले वो दोज़ख में अपना ठिकाना तलाश करे। हदीस नंबर 111। मैंने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा कि क्या तुम्हारे पास कोई और भी किताब है? उन्होंने फरमाया कि नहीं, मगर अल्लाह की किताब कुरान है, या फिर फ़हम है जो वो एक मुसलमान को अता करता है, या फिर जो कुछ इस सहीफ़े में है। मैंने पूछा इस सहीफ़े में क्या है? उन्होंने फरमाया दीत और कैदियों की रिहाई का बयान है, और ये हुक्म कि मुसलमान काफिर के बदले कत्ल न किया जाए। हदीस नंबर 112। कबीले ख़ज़ा के किसी शख्स ने बनु लैस के किसी आदमी को अपने किसी मकतूल के बदले में मार दिया था। ये फ़तह मक्का वाले साल की बात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ख़बर दी गई। आपने अपनी ऊँटनी पर सवार होकर खुतबा पढ़ा और फरमाया कि अल्लाह ने मक्का से क़त्ल या हाथी को रोक लिया है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह फरमाते हैं इस लफ्ज़ को शक के साथ समझो। ऐसा ही अबू नईम वगैरह ने अलक़त्ल और अल्फ़ील कहा। इसके अलावा दूसरे लोग अल्फ़ील कहते हैं। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने इन पर अपने रसूल और मुसलमान को गालिब कर दिया, और समझ लो कि वह मक्का किसी के लिए हलाल नहीं हुआ, ना मुझसे पहले और ना आइंदा कभी होगा, और मेरे लिए भी सिर्फ दिन के थोड़े से हिस्से के लिए हलाल कर दिया गया था। सुन लो कि वो इस वक्त हराम है, ना इसका कोई कांटा तोड़ा जाए, ना इसके दरख्त काटे जाए, और इसकी गिरी पड़ी चीज़ें भी वही उठाए जिसका मंशा ये हो कि वो इस शय का तारुफ करा देगा। तो अगर कोई शख्स मारा जाए तो इसके अजीज़ों को इख्तियार है दो बातों का, या दीत लें या बदला। इतने में एक यमनी आदमी अबू शाह नामी आया और कहने लगा ये मसाइल मेरे लिए लिखवा दीजिए। तब आपने फरमाया कि अबू फलां के लिए ये मसाइल लिख दो।
تو ایک قریشی شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ، مگر عسکر یعنی عسکر کاٹنے کی اجازت دے دیجیے، کیونکہ اسے ہم گھروں کے چھتوں پر ڈالتے ہیں یا مٹی ملا کر اور اپنی قبروں میں بھی ڈالتے ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، مگر عسکر۔ حدیث نمبر 113۔ میں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے علاوہ مجھ سے زیادہ کوئی حدیث بیان کرنے والا نہیں تھا، مگر وہ لکھ لیا کرتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا۔ دوسری سند سے معمر نے وہب بن منبع کی متابعت کی، وہ حمام سے روایت کرتے ہیں، وہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے۔ حدیث نمبر 114۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض میں شدت ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس سامان کتابت لاؤ تاکہ تمہارے لیے ایک تحریر لکھ دوں تاکہ بعد میں تم گمراہ نہ ہو سکو۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے کہا کہ یہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیف کا غلبہ ہے اور ہمارے پاس اللہ کی کتاب قرآن موجود ہے جو ہمیں ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اس پر لوگوں کی رائے مختلف ہو گئی اور شور غل زیادہ ہونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس سے اٹھ کھڑے ہو، میرے پاس جھگڑنا ٹھیک نہیں۔ اس پر ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہوئے نکل آئے کہ بے شک مصیبت بڑی سخت مصیبت ہے، وہ چیز جو ہمارے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کی تحریر کے درمیان حائل ہوگی۔ حدیث نمبر 115۔ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیدار ہوتے ہی فرمایا کہ سبحان اللہ، آج کی رات کس قدر فتنے اتارے گئے ہیں اور کتنے ہی خزانے بھی کھولے گئے ہیں۔ ان حجرہ والیوں کو جگاؤ، کیونکہ بہت سی عورتیں جو دنیا میں باریک کپڑا پہننے والی ہیں وہ آخرت میں ننگی ہوں گی۔ صدق اللہ العظیم۔